जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप भी जाते हैं किसी प्राचीन मंदिर या किसी धर्म स्थल पे या फिर आप नियमित रूप से पर डे या फिर डेली आप अगर जाते हैं किसी भी आपके घर के पास किसी मंदिर में, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है एवं उस भगवान की शक्ति, जिस भी भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं, उस भगवान को याद करते हैं, उस भगवान की आपके साथ कौन सी शक्ति चलने लग जाती है एवं किस प्रकार के आपको अनुभव होने लग जाते हैं जब आप मंदिर पे जाते हैं उसके बाद। तो आज यही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्या आपको मंदिर जाना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए, इसी विषय में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आप अपने घर के पास मंदिर में जाते हैं ना, चाहे आप भगवान शंकर की पिंड पे दूध चढ़ाते हो या फिर गंगा जल चढ़ाते हो या फिर किसी भी देवी देवता के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हो, तो क्या होता है, आप जब मंदिर में जाते हैं ना, सुबह नहा धो करके उठ करके और बिना कुछ खाए पिए और उस भगवान के पास अपने दोनों हाथ जोड़ करके और अपनी आत्मा से उस भगवान को पुकारते हैं, तो उस भगवान की प्रतिमा जो भी वहाँ पे विराजमान है, उसके अंदर से निकलने वाली तरंग सीधी आपके अंदर समाहित हो जाती है। अब कई भाई बहन ये भी बोलेंगे कि भाई मूर्तियों के अंदर से किस प्रकार से ऊर्जा निकल सकती है। भाई वह प्राण प्रतिष्ठा हो करके ही वहाँ पर स्थापित करी गई होती है, इसलिए उनके अंदर भगवान का तत्व एवं भगवान की शक्ति विराजमान होती है। और जब जैसे जैसे आसपास के लोग उस मंदिर के अंदर उन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने आते हैं ना, तो उन मूर्तियों के अंदर, उन प्रतिमाओं के अंदर उन भगवान की शक्ति विद्यमान होने लग जाती है। और जब आप भगवान के उस स्वरूप को देखते हो ना, उसका ध्यान करते हो, वहाँ पर हाथ जोड़ते हो, उनके लिए बैठते हो, तो उसके अंदर से एक सूक्ष्म तरंग निकल करके एवं उस भगवान की शक्ति निकल करके आपके अंदर समाहित हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आप मंदिर के अंदर कई देर एवं कई घंटों बैठ जाते हैं उस भगवान को याद करते हुए, उस भगवान का सिमरन करते हुए, उस भगवान का नाम जाप करते हुए। आपने देखा होगा जब शंकर भगवान की पिंड पे जब आप जल चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक तरंग सी महसूस होती है, हर किसी व्यक्ति को महसूस होती है। वहाँ पर क्या होता है, शंकर भगवान के उस पिंड पे जैसे ही आप जल चढ़ाते हो ना, तो वहाँ पर से इतनी प्रकार की वह ऊर्जाएं निकल रही होती है, वह वहाँ के आसपास के सारे व्यक्तियों में फैल रही होती है। वहाँ पर अगर आपने कभी महसूस करा हो तो वहाँ पर अधिकतर व्यक्तियों के रोंगटे अवश्य ही खड़े हो जाते हैं शरीर के, एवं शरीर का रोम रोम खिल उठता है। उस समय एक भाव प्रकट होता है शंकर भगवान के प्रति। शंकर भगवान की पिंड को आप छू करके उस पिंड पे मत्था लगा करके, अपना सर लगा करके और भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाते हो कि भगवान की सारी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाती है। उस समय आपको पता भी नहीं लगता और भगवान की वह शक्ति आपके साथ चलने लग जाती है। आपके हर एक वह कार्य बनाने लग जाती है जो कि कार्य आपके पहले नहीं बनते थे। जब आप पूजा पाठ नहीं करते थे उस समय आपके कोई ऐसे कार्य नहीं बनते थे। अब जैसे ही आप शंकर भगवान की पूजा करना स्टार्ट करते हैं एवं शिव परिवार के साथ उनको जल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो आप यह देखते हो आपका मन भी बहुत शांत होता चले जाता है। यह किस प्रकार से होता है, शंकर भगवान बहुत शांत हैं, बहुत शांत स्वरूप है उनका। वह देवों के देव हैं, भोलेनाथ है, उनको भोले ही नाथ इसलिए कहा गया है कि वह हर एक व्यक्ति पे, चाहे वह असुर हो या फिर देव या फिर किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, उस भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती ही होती है। वह छोटा बड़े का फर्क नहीं देखते, वह भगवान भोले शंकर भगवान, और आप पर इतनी असीम कृपा प्रदान कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते।
और अगर आप किसी बड़े धर्म स्थल पे जाते हैं, किसी बड़े प्राचीन मंदिर में जाते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और आप अनेकों ऐसे धाम हैं, उज्जैन धाम, और अनेकों कई जगह है, जैसे वैष्णो देवी हो गए, काली माता का मंदिर हो गया कोई प्राचीन। इस जगह पे जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे जाते ही आपके साथ उस देवता की, उस भगवान की, उस परमात्मा की एक शक्ति विराजमान हो जाती है आपके साथ। आपको पता भी नहीं लगता, उनकी शक्ति आपके घर के तरफ चलने लग जाती है। वह किस लिए चलने लग जाती है? आपके घर परिवार की रक्षा के लिए। आप यह देखते हैं, वहाँ से आने के बाद वहाँ पर चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रसाद चढ़ा करके आए हों, किसी भी तरीके का, आप चाहे वह 2 रुपये का चढ़ा के आए हो या फिर 10,000 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आए हो, मगर भगवान को आपके उस प्रसाद से मतलब नहीं होता, उसको आपकी आस्था से मतलब होता है, आपके प्रेम से मतलब होता है, आपकी उस भावना से मतलब होता है जो कि आप उस भगवान के प्रति रखते हो। और आप अक्सर कई भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि उन भगवानों ने उनको कई प्रकार के दूत महाराज भी प्रदान कर देते हैं। वह दूत महाराज आपका क्या काम करते हैं, यह भी मैं आपको बताता हूँ। वह जो दूत महाराज आपको प्रदान कर देते हैं ना, जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ चलते हैं, वह किसी को दिखाई नहीं देते, आपको भी दिखाई नहीं देते। वह क्या करते हैं? आपके ऊपर आने वाली मुसीबत किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह झगड़े की मुसीबत हो सकती है, आप रोड पे चल रहे हो और आपसे स्वतः ही किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया हो, तो वह उस झगड़े से भी आपको स्वतः ही बाहर निकाल देते हैं इसी प्रकार के। या फिर किसी प्रकार का कोई अनेक प्रकार का संकट आ रहा हो, आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए हो, या आपके घर परिवार के अंदर कोई एडमिट हो गया हो और वह हॉस्पिटल से निकलने का नाम नहीं ले रहा हो, जब आप उस भगवान को याद करते हैं, उस शंकर भगवान को या फिर अन्य किसी भी भगवान को याद करते हैं, अगर उनके दूत महाराज आपके साथ हैं ना, तो वह दूत महाराज जा करके उस व्यक्ति को ठीक करके और फटाफट आपके घर पे पहुंचा देते हैं, यानी कि उनको हॉस्पिटल से निकाल लाते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो। तो आप जब भी बड़े धर्म स्थल पे जाते हैं, हर एक गरीब का, चाहे वह गरीब कैसा भी हो, लाचार हो, आपको वहाँ धर्म पुण्य अवश्य ही करके आना चाहिए। किसी भी धर्म स्थल पे जाओ, क्योंकि वह जो गरीब आदमी वहाँ पर बैठा है ना, वह इसी आस में बैठा है, कोई व्यक्ति देश प्रदेश से आएगा और आपको कुछ पैसे दे के जाए, या फिर कुछ कपड़े दे के जाए, या फिर आपको खाना खिला के जाए। इस प्रकार से आपको वह कार्य करना चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म स्थल पे जा रहे हैं, तो गरीब आदमी को अवश्य ही कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य ही करके आना चाहिए। और जो भी भाई शंकर भगवान की अगर पूजा करते हैं ना, वह नंदी महाराज को अवश्य ही मीठी रोटी अवश्य ही खिलाएं, गुड़ की। शंकर भगवान एक ऐसे देवता है जो आप पे कृपा करते ही करते हैं। तो आप मंदिर में अवश्य ही जाएं, वहाँ से आपके सीधे घर तक एक तरंग जुड़ जाती है, आपकी देखभाल के लिए, आपके घर की रक्षा के लिए, आपके जितने भी घर के परिवार के जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन तक की रक्षा होती है आपके जरिए। क्योंकि वह मंदिर, वह दरबार, वह धर्मस्थल, वह प्राचीन मंदिर आपसे जुड़ा हुआ है, वह भगवान आपसे जुड़ा हुआ है, और वह भगवान की तरंग सीधी सीधी आप तक आ रही है। और आप जहाँ पर बैठोगे, जहाँ पर रहोगे, वह तरंग वहाँ पर पूरे में बिखरने लग जाती है। वहाँ तक आप उस भगवान का पहरा हो जाता है, जिस भी भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं। तो आपको खुद तो मंदिर जाना ही चाहिए, एवं अपने घर परिवार के व्यक्तियों को भी साथ में मंदिर में लेकर के जाना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग, जितने भी आपके बड़े माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए भाई, क्योंकि वह बुजुर्ग अवस्था में है, वह अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको ही उनका सहारा बनना चाहिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य आपको यही था। हर एक नेक कार्य करना चाहिए, प्राचीन मंदिरों में जाना चाहिए, और मंदिर में जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी बोले कि यह मंदिर में जाता है,
पत्थरों की पूजा करता है या फिर किसी भी प्रकार से आपको कुछ बोलता है ना, उसकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके अगर मन के अंदर वो परमात्मा की तरंग बसी हुई है ना, उस परमात्मा के लिए प्यार बसा हुआ है, कोई सामने वाला व्यक्ति आपका वह प्यार निकाल नहीं सकता। ठीक है, चाहे कितनी भी आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, कितने भी दुख दर्द आ जाए, मगर आपको उस भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब आपके ऊपर सुख था, आपके पास सुख था, तो आप उस भगवान को याद कर रहे थे। आज अगर आपके ऊपर दुख आ गया तो आप उस भगवान को छोड़ दोगे क्या भाई? ऐसा नहीं होता। उस भगवान को हमेशा ही याद रखना चाहिए, सांस सांस पे याद रखना चाहिए, पल पल पे याद रखना चाहिए आपको। तो मेरे को बताने का उद्देश्य आपका यही था कि हमेशा उस भगवान की पूजा पाठ करें, ध्यान करें एवं उसकी अर्चना करें, उसके मंदिर में जाएं, उस भगवान की जोत जलाएं एवं हर एक व्यक्ति से प्यार करें, बड़े बुजुर्गों से प्यार करें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।